आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्विन टावर के बारे में। जी हाँ, वही ट्विन टावर की हम बात करने जा रहे हैं जिसे 28 अगस्त 2022 को ठीक दोपहर 2:30 बजे इसे गिरा दिया गया, यानी कि पूरी इमारत को मिट्टी में मिला दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है ट्विन टावर का मालिक और उसके खिलाफ किन लोगों ने लड़ाई लड़ी, और सवाल यह भी कि आखिर लड़ाई लड़ने की नौबत ही क्यों आई। बाद में जैसा कि बताया गया कि यह एक करप्शन पर खड़ी बिल्डिंग थी। तो आखिर करप्शन का खेल हुआ कहाँ? नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। दोपहर ठीक 2:30 बजे तेज धमाके के साथ 32 मंजिला पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। इस गगनचुंबी इमारत को ढहने में मात्र 9 सेकंड का वक्त लगा। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इस इमारत के निर्माण में बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा नियमों की अनदेखी की गई थी। उतनी ही बड़ी लड़ाई की अगर हम बात करें तो वहाँ कि जो आम नागरिक थे उन लोगों ने लड़ा इस सुपरटेक के खिलाफ। तो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसके इतिहास की शुरुआत कब से हुई, यानी कि ट्विन टावर का जो इतिहास है। कहानी 23 नवंबर 2004 से शुरू होती है, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A में स्थित प्लॉट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिले के 14 टावर बनाने की अनुमति मिली थी, लेकिन इसकी जो ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं उसे समय समय पर बढ़ाया जाता रहा। जमीन के आवंटन के 2 साल के बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन कर सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की परमिशन दे दी। इसके साथ ही टावरों की संख्या भी बढ़ाई गई। पहले 15 और फिर इनकी संख्या 16 हुई। 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया और 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके बाद भी ये अनुमति लगातार बढ़ती चली गई। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस ट्विन टावर का मालिक है कौन। एमराल्ड कोर्ट परियोजना में बने ट्विन टावरों को बनाने वाली कंपनी सुपरटेक लिमिटेड है। यह एक गैर सरकारी कंपनी है। इस कंपनी को 7 दिसंबर 1995 में निगमित किया गया था। सुपरटेक के फाउंडर आर.के. अरोड़ा हैं। उन्होंने अपनी 34 कंपनियां खड़ी की हैं। 1999 में आर.के. अरोड़ा की पत्नी संगीता अरोड़ा ने दूसरी कंपनी सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की थी। इसे हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यह भी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि 12 शहरों में जो सुपरटेक का जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया गया था। सुपरटेक ने अब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के 12 शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस साल कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया था। कंपनी पर अभी भी 400 करोड़ का कर्ज बकाया है। तो अब हम यह समझने की शुरू करते हैं कि आखिर इसका जो खेल था वो कब से शुरू हुआ। 2 मार्च 2012 को टावर नंबर 16 और 17 के लिए फिर से संशोधन किया गया। इन दोनों टावरों को 40 मंजिल तक करने की अनुमति दी गई। इनकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई थी। वहीं दोनों टावरों के बीच की दूरी भी 9 मीटर रखी गई थी, जबकि यह 16 मीटर से कम नहीं होना चाहिए था। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि नियमों की अनदेखी कहां-कहां हुई। कहा जाता है कि सुपरटेक को 13.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। परियोजना का 90% यानी करीब 12 एकड़ हिस्से पर 2009 में ही निर्माण पूरा कर लिया गया था। 10% हिस्से को ग्रीन जोन दिखाया गया। 2011 आते आते दोनों
नए टावरों को बनने की खबर आने लगी। 12 एकड़ में जितना निर्माण किया गया उतना FAR का खेल खेलकर 2 गगनचुंबी इमारतों के जरिए 1.6 एकड़ में ही करने का काम तेजी से जारी था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12 एकड़ में 900 परिवार रह रहे हैं। इतने ही परिवार 1.6 एकड़ में बसाने की तैयारी की गई थी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके नियमों के अनदेखी के खिलाफ लड़ने वाले लोग कौन थे। फ्लैट बायर्स ने 2009 में RW बनाया। इसी RW ने सुपरटेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RW ने पहले नोएडा अथॉरिटी में गुहार लगाई। अथॉरिटी में कोई सुनवाई नहीं होने पर RW इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर तोड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में UBS तेवतिया, SK शर्मा, रवि बजाज, वशिष्ठ शर्मा, गौरव देवनाथ, RP टंडन, अजय गोयल ने अग्रणी भूमिका निभाई। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्यों पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह मिट्टी में मिल गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को गिराने के लिए इसमें 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया था। इमारत से करीब 70 मीटर दूर रिमोट रखा गया था। दोपहर ठीक 2:30 बजे रिमोट की बटन दबाई गई और तेज धमाके के साथ पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। इसके बाद 1 मीटर तक धूल का गुबार छा गया। यहाँ यह भी जानना दिलचस्प है कि 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 20 करोड़ के खर्च आने की बात कही जा रही है। इस रकम की बिल्डर से ही वसूली जाएगी। मौजूदा समय में इमारत की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अब हम अंत में यह भी समझते चलते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर सुपरटेक ने क्या कहा है। सुपरटेक का कहना है कि प्राधिकरण को पूरा भुगतान करने के बाद हमने टावर का निर्माण किया था। हालांकि कोर्ट ने तकनीकी आधार पर निर्माण को संतोषजनक नहीं पाया है। हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। हमने करीब 70,000 से अधिक लोगों को फ्लैट्स तैयार करके दिए हैं। बाकी लोगों को भी जल्द फ्लैट्स देंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।